Hello students, this is the question of exercise 2.2 R.D. Sharma, ninth question, and you are given that f is a function from n to z0. n है नेचुरल नंबर का सेट और z0 है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का नॉन जीरो इंटीजर्स का सेट। मीन्स सारे इंटीजर्स होंगे सिवाय जीरो को छोड़कर z0 में। इसको z नॉट पढ़ना चाहिए। जी फंक्शन है z नॉट टू q। z नॉट नॉन जीरो इंटीजर्स का सेट है, q रैशनल्स का है, h फंक्शन है q टू r रैशनल टू रियल। और ऐसे करके डिफाइंड है। एच एक्स की डेफिनेशन ये है, जी एक्स की ये है रेसिप्रोकल, एच एक्स एक्सपोनेंशियल है। तो हमें यह वेरीफाई करना है कि ये कंपोजिशन जो फंक्शंस का कंपोजिशन होता है उसमें ये एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। तो इसे समझने के लिए अब एसोसिएटिविटी को पहले समझ लेते हैं। क्या बोलती है कि इफ एफ जी एंड एच आर थ्री फंक्शन, अगर ये थ्री फंक्शंस हैं if f of g of h and f of g of h, इसे कंबाइन कर दिया, f को अकेला छोड़ दिया, अब h को अकेला छोड़ दो। एग्जिस्ट, अगर ये फंक्शन और ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है देन तभी होगा कि ये दोनों इक्वल होंगे। f ऑफ g ऑफ h विल बी इक्वल टू f ऑफ g ऑफ h। ये प्रूव करना है, राइट। और एक्चुअली एसोसिएटिविटी एक प्रॉपर्टी है कंपोजिशन की और इसका प्रूफ भी है, लेकिन वो प्रूफ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी बातें इस क्वेश्चन में कवर अप हो जाएंगी। तो थ्योरम ये बोलती है कि अगर तीन फंक्शंस एफ जी और एच हैं तो अगर ये कंपोजिशन एग्जिस्ट करता है और ये भी कंपोजिशन एग्जिस्ट करता है तो ये इक्वल होंगे। अगर ये करते ही नहीं एग्जिस्ट तो हम इक्वल होने की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंपोजिशन एग्जिस्ट करने के लिए शर्तें होती हैं। शर्तें क्या होती हैं बता चुका हूँ आपको। अब देखिए, आखिरकार हमें करना क्या है, इन दोनों फंक्शंस को इक्वल करना है। तो फंक्शंस को इक्वल करने के लिए कम से कम या मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ये है कि इन दोनों फंक्शंस का डोमेन सेम हो, इन दोनों फंक्शंस का कोडोमेन सेम हो और इनकी इमेज निकालने का तरीका भी सेम हो। तीन चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। तो हमारा पहला अटैक इस बात पर होगा कि जो इसका डोमेन है वही इसका डोमेन है, जो इसका कोडोमेन है वही इसका कोडोमेन है। फिर हम तीसरी बात पर थोड़ी बाद में, ठीक, इसके लिए हमें बहुत बड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। देखिए कैसे करते हैं। ये फिगर बनाइए आप, ये नेचुरल का सेट है, ये z0 है, ये q है और ये r है। f is a function from n to z. This is function f g z not to q and this function is right। तीन फंक्शन हो गए। तो देखो नाउ हम इसका डोमेन और कोडोमेन पता करेंगे, ठीक है। h ऑफ g इज ए फंक्शन, इतना हिस्सा देखिए, इतना हिस्सा ये कंपोजिशन
इसका डोमेन और कोडोमेन क्या होगा? ये फंक्शन होगा इसके डोमेन से इसके कोडोमेन के लिए, बाद वाले के डोमेन से पहले वाले के कोडोमेन के लिए। तो बाद वाले का डोमेन क्या है जी का? ये रहा Z0 to Z0 to H। H का कोडोमेन देखो क्या है? R। ठीक, देयरफॉर अब ये H of G of H, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ के लिए होगा? ये होगा इसके डोमेन से इसके कोडोमेन के लिए। F का डोमेन क्या है? N। इसका कोडोमेन क्या है? ये रहा R। राइट। तो अब हमने ये क्या निकाल दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन है उसका डोमेन और कोडोमेन निकाल दिया। राइट। इसी टाइप से हम इस फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन निकालेंगे। पहले निकालेंगे इतने हिस्से का, फिर निकालेंगे पूरे का। देखिए जी ऑफ एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ के लिए होगा? एफ के डोमेन से जी के कोडोमेन के लिए। एफ का डोमेन n, 2, जी का कोडोमेन q, n। अब पूरा देखो ये फंक्शन h ऑफ जी ऑफ एफ, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ के लिए होगा? इसके डोमेन से इसके कोडोमेन के लिए। जी ऑफ एफ का डोमेन क्या है? n। एच का कोडोमेन क्या है? आर। ठीक, इसको नंबर फर्स्ट डाल दीजिए और इसको नंबर डाल दीजिए सेकंड। आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि इन दोनों फंक्शंस का डोमेन और कोडोमेन सेम है। इन दोनों फंक्शंस का देख लो, इसका डोमेन और कोडोमेन ये रहा, इसका डोमेन कोडोमेन ये रहा, M2R N2R। राइट। अब हमारा काम सिर्फ इतना रह गया कि इनकी इमेजेस को इक्वल दिखाना। ठीक, आप चाहो तो इसे लिख लीजिएगा पीछे कर करके। चलो जाओ, मुझे बस देखना है। उधर बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ ना, क्या दिक्कत है? ठीक है। पीछे से देख लो। बैठ सकते हो? मैं छोटे छोटे गोले बना रहा हूँ यहाँ पर, 1 2 3 4। इनके बिना समझना इम्पॉसिबल होगा, आप रट बोलेंगे। क्या है ये? N Z, बोलो मत, Z0 Q1, दिस इज F G and H। इसमें X बिलोंग करेगा यहाँ से। लेट X बिलोंग्स टू N, देन H ऑफ G ऑफ F, X। इसे बहुत अच्छे से देखना, आँख खोल कर और दिमाग खोल कर। अब हम इसे कहाँ से काटेंगे? हम इसे यहाँ से काटेंगे, यहाँ से पहले, फिर काटेंगे यहाँ से। एक बार में एक ही बार काटेंगे, दूसरी बार में दूसरी जगह काटेंगे, एक साथ नहीं काटेंगे। ठीक, तो H ऑफ G Fx ऐसे करके लिखो। H ऑफ G, इसे हटा दीजिए और F को X पर ऑपरेट कर दीजिए। Fx की वैल्यू लगा दीजिए, कहाँ है? 2x। अब इसे मैं काटूंगा यहाँ से, तो H ऑफ G
G2x h ऑफ gx क्या करता है, इनवर्स कर देता है, तो ये हो जाएगा 1/2x। h क्या करता है, e की पावर में भेज देता है, तो e की पावर 1/2x। ठीक, तो x की इमेज जो कि डोमेन में है f के में, तो x की इमेज ये आ गई, इसको नंबर डाल दो 3। ठीक, अब फिर x की इमेज निकालो अगेन, इसके अंदर निकालो h ऑफ g ऑफ f x। तो इसे मैं पहले काटूंगा यहाँ से, जो बाहर है उसे पहले काटोगे, फिर ब्रैकेट के अंदर जाओगे, तो ये हो जाएगा h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, ऐसे होगा। ठीक, तो h ऑफ g ऑफ f x, नहीं एक काम करो, इसे ऐसे रहने दो, h ऑफ ऐसे, राइट, h ऑफ, इसे अंदर के अंदर करो, g ऑफ f x करो, h ऑफ कॉपी करो, g ऑफ f x, g ऑफ f x की वैल्यू लगा दो, क्या है 2x, h ऑफ gx क्या करेगा, इन्वर्स कर देगा 1/2x, और अब इसको लिखोगे h ऑफ 1/2x, क्या आ जाएगा, e की पावर में भेजते हैं, e की पावर 1/2x, इसको नंबर डालो 4। तो फ्रॉम 3 and 4 क्या पता चला, ये दोनों चीज इक्वल आई हैं, तो क्यों नहीं ये इक्वल होगा, होगा, ये इक्वल होगा, यानी कि h ऑफ g ऑफ f x will be equal to h of g of f x। x को हटा दीजिए, अब जिस पे ऑपरेट किया था, तो h ऑफ g ऑफ f इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f, ये आता है। ठीक, अब देखो इन दोनों फंक्शंस, ये दोनों फंक्शंस इक्वल आ गए, और इनकी इमेज निकालने का तरीका इक्वल हो गया, और इनका डोमेन इक्वल था, कोडोमेन इक्वल था, जो कि मैंने नंबर 1 और 2 डलवा के बताया था। अब इन दोनों फंक्शंस को देखो, डोमेन सेम, कोडोमेन सेम, और ये जो सेम सेम वाली बात है, ये नंबर 1 और 2 पर थे, और 3 और 4 से मैंने ये दिखा दिया कि इनकी इमेज निकालने का तरीका भी सेम है। तो फिर बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शंस, कि अगर दो फंक्शंस का डोमेन सेम है, कोडोमेन सेम है, और इमेज निकालने का तरीका सेम है, देन द टू फंक्शंस आर इक्वल, हेंस दिस इक्वल टू दिस, वेरीफाइड। दिस इज वेरीफाइड फॉर fx इक्वल टू दिस, gx इक्वल टू दिस, hx इक्वल टू दिस। और अगर आपको इसको प्रूव करना है तो आप क्या करोगे, मैं बता दे रहा हूँ जनरली, यहाँ x लोगे, यहाँ y लोगे, या z लोगे, यहाँ t ले लेना। ठीक, तो fx इक्वल टू y हो जाएगा, और gy इक्वल टू z हो जाएगा, और hz इक्वल टू t हो जाएगा। इस टाइप से आप कर सकते हैं, और ये दे रखा है आर डी शर्मा में पेज नंबर 2.42 पर, ये थ्योरम नंबर 2 है। ठीक, और मैं व्हाट्सएप पे काम करूँगा कि इसको मैंने कुछ चीज़ें अलग से बनाई हैं, तो इसका मैं फ़ोटो आज सेंड कर दूँगा। ठीक है, आप अपने आप इनको प्रूव कर सकते हैं, और ये कर ज़रूर लेना, ये थ्योरम 2, क्योंकि NCERT में है, आप देख लेना आर डी शर्मा खोल कर, और अगर प्रूफ ना आए तो मुझे पूछ लेना। ठीक है।